नमस्कार, मैं हूँ सुनिधि राय। खबर किसान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो बाज़ार है वो भरा पड़ा है ऐसे बहुत सारे ब्रांड से जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो 100% शुद्ध देसी गाय का घी देते हैं। और घी के बारे में जो मिथ्स हैं, घी के बारे में जो चर्चाएं चलती रहती है सोशल मीडिया पे, इसी के बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करने के लिए आ गए हैं गौ घृत अमृत मंथन धाम में। यहाँ पे हम बात करेंगे मदन जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से घी बनता है, घी की प्योरिटी को हम कैसे जांचें और तमाम इसी तरीके की टॉपिक्स के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गौ घृत अमृत मंथन धाम के बारे में बताइए पहले तो। देखिए, जैसा आपने मुझसे पूछा कि कैसे पता करें कि घी शुद्ध है नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो सोर्स है, क्या वो गाय गौपालन खुद कर रहे हैं या बाहर से दूध लेकर उससे घी बनाते हैं, और गाय क्या खा रही है जी। गाय कैसा खाना खा रही है जी। वो अगर गुणकारी होगा जी। वो चमत्कारी होगा, तभी एक गुणकारी घी बनेगा। महर्षि चरक ने चरक संहिता के 11वें अध्याय में कहा, गव्यम घृतम परम श्रेष्ठम सर्वदोषा प्रणाशनम मेध्यम वृश्यम बलवर्धनम दीपनम पाचनम चतम। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि घी जो है ना जी। वो सर्वश्रेष्ठ है किसी भी तरह के गव्यों में, मतलब किसी भी तरह के घी, किसी भी गाय का घी है वो सर्वोत्तम है किसी भी दूसरे जीव के घी से। एक तो सबसे बड़ा, और ये आपको बलशाली बनाता है मन से, तन से, बल से, बुद्धि से। आपके शरीर में चमक पैदा करता है, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये सब तभी हो सकता है जब गाय क्या खाती है, गाय कैसे माहौल में रहती है, वो खुश है नहीं है, उसे बांध के रखा जाता है। बांध के रखे जाने वाली कभी खुश नहीं होती गाय। तो खुले वातावरण में रहती है, उसको ग्रेजिंग के लिए ग्राउंड्स हैं जहाँ वो ग्रेजिंग करने जा सकती है, और खुले माहौल में रहती है। बच्चा साथ में रोज़ दूध पीता है, पर्याप्त दूध पीने को मिलता है। नेचुरल ब्रीडिंग होती है जहाँ वो सांड के साथ रहती है, उसी माहौल में सब गायों के बीच में रहती है। तभी एक उत्तम शक्तिशाली घी जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, और वही घी सर्वोत्तम है जो हमें लेना चाहिए, हर रोज़ लेना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो इस घृत धाम में जो घी बनाने का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने जो सूत्र दिए उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाय का जो दूध है वो भी मिट्टी के शुद्ध बर्तनों में। शुद्ध बर्तन मतलब जो तालाब की मिट्टी से बने हों, बरसात के तालाब की मिट्टी से बने हों, ऐसे बर्तनों में आप पहले दूध को गर्म करें। तो जैसे यहाँ पर हम ये आप हारे देख रहे हैं, देखिए इसमें ये उपलों से, ये उपले गोबर के उपले हैं, इन उपलों से को रात को दूध गर्म किया जाता है, और उनको रात को फिर दूध को गर्म करके और उसको हम उसमें मिट्टी के बर्तनों में उसको दही जमाते हैं। दही जमाने के बाद सुबह ये पड़ोस के गांव की महिलाएं आती हैं, ये बिलौना करती हैं पुरानी पद्धति से, कोई मशीनों से हमारे यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और इसी तरीके से सबसे शुद्ध और उत्तम मक्खन निकलता है। वही मक्खन जब मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है तो वो सर्वोत्तम, शरीर को लगने वाला, शरीर को उत्तम बनाने वाला, स्वास्थ्यवर्धक बनाने वाला घी बनता है। हम इंटरनेट पे देखते हैं और बहुत चर्चा का विषय रहता है कि घी नहीं खाना चाहिए, है ना। इस तरीके की बातें चलती रहती हैं कि मतलब फैट है, पूरा घी ही फैट है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे अब तो ऐसा हो गया है कि 30 साल पहले इस तरह के विज्ञापन आते थे, अगर बीवी बच्चों से करते हो प्यार तो सफोला घर लाओ मेरे यार, या मतलब ऐसे दूसरे भी ब्रांड्स कि, और वो घी खाते हुए दिखाते थे और हार्ट अटैक दिखाते थे साथ में। अब अमेरिकन डॉक्टर्स भी, यूरोपियन डॉक्टर्स भी कह रहे हैं घी इज़ एसेंशियल टू द ह्यूमन बॉडी। अगर लंबी आयु प्राप्त करनी है, हेल्दी रहना है, तो घी खाना बहुत ज़रूरी है। पर कोई भी इसमें ये नहीं बता रहा है कि जो घी है वो केवल देसी गायों का, भारतीय देसी गायों का जिनका हम्प होता है, वही घी सर्वोत्तम है। वही आपकी दीर्घायु को बढ़ाता है, वही आपके स्वास्थ्य को सर्वोत्तम करता है, आपकी त्वचा के
आपकी चमक को बढ़ाता है, आपकी बल बुद्धि को बढ़ाता है। आप कह रहे हैं कि हम मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, और क्या अंतर आ जाता है वो जो घी मॉडर्न टेक्निक से बनता है और जो ये हम अपना एक ट्रेडिशनल तरीका अपना रहे हैं देखिए, उसमें? कोई भी प्रोसेस है उसमें इस बात का जो प्रोसेस स्लो बनती है, जी देखिए धीरे धीरे होने से जिस तरह से उसमें प्रक्रिया, उस धीरे चलाने की प्रक्रिया जो होती है, जी वही उसके उस जब मंथन होता है उसके अंदर से, और जो मक्खन निकल के आता है वही अमृतमयी होता है। जो मशीनों से तेज में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पर एक धुरी में घूमता है। आज मशीनें आ गई हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाती है, पर आप अपनी मन की स्पीड से उसको तेज कर सकते हो। तो पीछे से आपको मालूम नहीं है कि वो कैसे, कोई भी कर्मचारी काम करता है तो वो उसको जल्दी, उसको सबको जल्दी आज, जी किसी के पास समय नहीं है कि ग्राहक के स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की, किसी को भी वो जो कहते ना जल्दी का काम शैतान का, शैतान का, हाँ। वो इसीलिए कहावत है कि जो प्रक्रिया धीरे धीरे होगी उससे जो निकलेगा वो ही अमृतमयी होगा। तो कितना वक्त लगता है, जैसे कि ये दीदी लोग कर रही हैं, तो इसमें से घी बनने में? ये 1 से 1.5 घंटा पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि मक्खन निकलते जाएगा, फिर दोबारा उसको मंथन करेंगे, फिर कुछ और निकलेगा, ऐसे करके। आपने बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसमें श्लोक लिखे हुए हैं, फिर वो अर्थ लिखा हुआ। अगर हम एक बार उसका देखिए- वॉक थ्रू करें देखिए, और आप मैं बताएं। आपको बताता हूँ, जैसे कि अलग अलग, ये चरक संहिता के चैप्टर 11 का वर्स 12 है, जी और इसमें साफ लिखा है कि काउ घी इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल क्रिएटेड बींग्स, इट शुड बी कंज्यूम्ड रेगुलरली फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। अगर आपको चरक संहिता जो आयुर्वेद का भाग है, जी हजारों साल पहले वो कह रहे हैं कि भाई वो आपके लिए वो बेस्ट है, जितनी भी खान पान क्रिएट किए गए मानव ने, जी। उसमें सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम है, जी। और आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए रेगुलर खाना जी। ज़रूरी है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जी। 11 वर्ष वाला है, यही वो जो मैंने श्लोक आपको श्लोक बताया बताया था था आपने। कि गाय का घी गव्यम घृतम परम श्रेष्ठम सर्वदोषा प्रणाशनम मेध्यम वृषम बलवर्धनम दीपनम पाचनम च तथा। गाय का घी सभी घृतों में श्रेष्ठ है, सभी दोषों को नष्ट करता है, जी यह बुद्धि के लिए भी अच्छा है, कामोदीपक है, और शक्ति को बढ़ाता है, जी और पाचन और शुद्धा जो हमारी चमक है बॉडी की, उसको भी बहुत बढ़ाता है। एक एंटर करने पे था, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। आपको मैं बताता हूँ, जो दुनिया के सबसे पहले हाँ सर्जन थे, हाँ ऋषि सुश्रुत, सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुतनामा में कहा जी कि घृतम सर्वदोषा नाम सर्व गुणातिरिक्तम सर्व रोगहरम सर्व सौभाग्यकरम सर्व संचयकरम सर्व युषाप्रदम जी सर्व दोष विघ्नम और शोध सर्व रोग निवारिणी। इसमें महर्षि सुश्रुत ये कह रहे हैं कि घी सभी औषधियों का सार है। जी देखिए, जिन्होंने दुनिया की पहली सर्जरी की, दुनिया में आज जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका सारा आधार ऋषि सुश्रुत के बनाए हुए औजार थे। दुनिया की पहली, हजारों साल पहले दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भी ऋषि सुश्रुत ने की। अगर वो एक सर्जन रहते हुए भी जी अगर ये बात कहते हैं जी कि घी सभी औषधियों का सार है, सभी अन्य पदार्थों में श्रेष्ठ है, यह सभी बीमारियों का उपचार है, यह सभी शुभकामनाओं को लाता है, यह सभी धन का भंडार है। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो इससे बड़ा क्या धन है आपके पास। जी और ये जीवन को दीर्घ काल के लिए बढ़ाता है, आप लंबी आयु जी सकते हैं, स्वस्थ रह के जी सकते हैं। ये सभी दोषों को नष्ट करता है और ये सभी बीमारियों को ठीक करता है। अगर महर्षि सुश्रुत ये कह सकते हैं गाय के घी के लिए, तो मैं कहता हूँ क्योंकि उस समय ना उनका कोई लालच था, उनका केवल एक ही आधार था कि मानव जाति स्वस्थ रहे। जी और हम भी ऋषि सुश्रुत, ऋषि बागभट्ट, महर्षि चरक, इन्हीं सभी के जो सूत्र हैं ये, पद्धति। इन्हीं को लेकर ये अपने जीवन का एक उद्देश्य मानकर इस गौशाला को और ये अमृतमयी जो घी दूध दही है इसको बना रहे हैं। अगर हम अपने जीवन की इस यात्रा में थोड़ा भी सफल हो पाएँ, कुछ लोगों को भी हम स्वस्थ रख पाएँ, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है हमारे लिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है हमारे लिए। और जीवन का उद्देश्य पाना जैसा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की तमाम खबरें, तमाम जानकारियाँ लेके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल।